ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स चैप्टर का लेक्चर 8। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने लेक्चर 7 में डिस्कस किया था। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल्स वर इतना इतना। मीन्स कि ए का और बी का जो कैपिटल था 20,000 और 16,000, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1920 विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज़ 10,000, ठीक है। मतलब प्रॉफिट उनका था ड्यूरिंग द ईयर 1920 10,000, ठीक है, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये चीज़ को याद रखना है। कैलकुलेट द अमाउंट टू विच इच पार्टनर इज इंटाइटल्ड। तो हम लोग को क्वेश्चन ए कहता है व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो ए नंबर का सॉल्यूशन मैंने यहाँ बना रखा है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसी के हेल्प से हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुका था। तो जो प्रॉफिट होता है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद पता करते हैं, जो कि हम लोग को 10,000 क्वेश्चन में गिवन था। और पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट जो था वो 10,000 मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। यहाँ पर इंटरेस्ट कैपिटल पर पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। तो और क्वेश्चन में कुछ नहीं था, तो जितना प्रॉफिट हुआ वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। तो पार्टनर्स के बीच में हम लोग बांट दिए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा हो गया। टोटल प्रॉफिट था 10,000, तो दोनों को हाफ मिल गया। चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया था, ठीक है, जिस कारण से हम लोग क्या किए, नहीं सॉरी, क्वेश्चन में कह दिया गया है, ठीक है, इक्वली बांटना है प्रॉफिट और लॉस को। तो इक्वली यहाँ पर बांट दिए 10,000 को। तो 5,000 ए को मिल गया, 5,000 बी को मिल गया। चलिए यहाँ देख लीजिए, ए को 5,000 और बी को 5,000, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और बीच कैपिटल अकाउंट क्यों लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कौन सा सिस्टम लेकर बनाना है, फिक्स्ड लेकर चलना है कि फ्लक्चुएटिंग लेकर चलना है। तो जब क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ना हो तो हम लोग क्या लेकर चलते हैं, फ्लक्चुएटिंग मानते हैं, ठीक है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। यहाँ पर एक मैंने नोट बताया था, आइए उसको देख लेते हैं। In the absence of any information, it is assumed that fluctuating capital accounts method is followed for maintaining the partners capital accounts। इसीलिए हमने वहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट और बीच कैपिटल अकाउंट लेकर बनाया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बी नंबर। कहता है व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम फ्रॉम प्रॉफिट्स प्रायर टू डिवीजन देयर ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट का प्रॉफिट से हम लोग को 5% कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ करना होगा। तो चलिए यहाँ पर प्रॉफिट को मैंने लिख लिया, ठीक है, क्रेडिट कर दिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज का हो गया 1,000, बीच का 800, टोटल 1,800, ठीक है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 5%, तो 5% मैंने निकाल कर दिखाया, तो 1,000 और 800 आ गया, ठीक है। कैपिटल चूँकि एज का कितना था 20,000 और बीच का 16,000, और जो हमारा बैलेंस बच गया तो 10,000 से आप माइनस करेंगे 1,800 तो आ जाएगा 8,200। तो ये 8,200 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया पार्टनर्स के बीच में,
तो एज को हाफ मिल जाएगा इसका और बीच को हाफ मिल जाएगा, तो दोनों को 4100 4100। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन पीएल अप्रोप्रिएशन का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोग देखेंगे। तो इसमें याद रखना है देयर आर टू अप्रोचेस टू डील विथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग सिस्टम और फिक्स्ड सिस्टम। तो इसमें कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का जब बनाते हैं तो उसमें दो सिस्टम होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है और एक फिक्स्ड होता है। अगर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम क्वेश्चन में दिया गया हो, ठीक है, तो उसमें याद रखना है केवल और केवल कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बनेगा, इंडिविजुअल सभी का। और फिक्स्ड सिस्टम अगर कहता है तो कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, उसके बाद करेंट अकाउंट बनाएंगे। तो आइए इसको समझते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट नंबर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड अगर कहा गया हो क्वेश्चन में तब, तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड only one account, namely capital account is maintained for each partner। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड अगर कहता है तो इसमें केवल और केवल हम लोग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं ईच पार्टनर का। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेट मैंने बना रखा है, यहाँ पर फॉर्मेट देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, इधर डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स जितने भी पार्टनर्स होंगे उतना अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 3 पार्टनर का ले रखा है, तो ए बी सी, आइए रुपीज़ का साइन आप दे देंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग डेबिट में क्या क्या पोस्ट करेंगे। तो डेबिट में होगा टू बैलेंस बीटी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीटी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, टू कैश या बैंक अकाउंट कब लिखेंगे, जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा। फिर बाय कैश या बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, अगर कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनके कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, सपोज ए ने किया, बी ने नहीं, सी ने नहीं, तो बी और सी का डैश हो जाएगा और ए के कॉलम में जितना भी एडिशनल कैपिटल ए ने इंट्रोड्यूस किया उसको हम लोग लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, ये हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद टू ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस होगा तो इधर लिखेंगे हम लोग। ठीक है, टू बैलेंस सीटी। ठीक, चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ये तो हो गया हमारा जब हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड होगा तो इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग ही हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड कहा जाए तब कैसे बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये ध्यान दें टू बैलेंस सीटी। ठीक है, टू बैलेंस सीटी मतलब बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। तो इसीलिए मैंने नोट लिख रखा है द बैलेंस में बी ऑन द अपोजिट साइड ऑल्सो। ठीक है, चलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड, यहाँ पर सबसे पहले अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड क्वेश्चन में मेंशन हो देन हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, उसके बाद पार्टनर्स करेंट अकाउंट्स बनाएंगे। तो फॉर्मेट हमारा होगा डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट, जितने भी पार्टनर्स होंगे उतना कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना है टू कैश या बैंक अकाउंट, ये अमाउंट किस चीज़ का आएगा, तो ड्राइंग्स होगा अगर कैपिटल के अगेंस्ट में तब हम लोग लिखते हैं डेबिट साइड। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेट में। और बाय बैलेंस बीडी, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल होगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर बाय कैश या बैंक, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो लिखा जाएगा। और टू बैलेंस सीटी, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट की। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में टू बैलेंस बीटी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीटी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, ड्राइंग्स अकाउंट कब ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होगा तब
और अगेंस्ट कैपिटल होगा तो वो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ये याद रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, उसको मेंशन करना है डेबिट साइड। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर लॉस होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाय बैलेंस BD इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय कमीशन, बाय पार्टनर सैलरी, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर बैलेंस कर देंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर हमारा डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है, उसी को मैंने लिख रखा है। द बैलेंस में बी ऑन द अपोजिट साइड इफ़ द अमाउंट इज ओवरड्रॉन। चलिए, और ये नोट अभी जो हम लोगों ने PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा था तब देखे थे, ठीक है। वही अगर ऑप्शंस में हो, क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दिया हो, तब हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड लेकर के डायरेक्ट हम लोग केवल पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड एज्यूम नहीं करना है, जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब की बात कर रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया। हम लोग आज एक क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, जिसमें हम लोग PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए, ठीक है। दो केस में, पहला केस था व्हेन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, और दूसरे में अलाउड था। तो जब अलाउड नहीं था तो हम लोगों ने जितना भी प्रॉफिट का पार्ट था वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट दिया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था इक्वली बांटने के लिए। और दूसरा 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो 5% हम लोगों ने पहले प्रॉफिट का पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे कर दिया, उसके बाद जो बचा उसको हम लोगों ने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स क्यों लिखा गया, क्योंकि हम लोग एज्यूम किए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड, ठीक है। चलिए, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हम लोग आज स्टार्ट किए, उसका परफॉर्मा फॉर्मेट, ठीक है। तो इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग दो देखें, एक फ्लक्चुएटिंग सिस्टम होता है और फिक्स होता है। अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तो उसमें केवल कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। और फिक्स्ड होता है तो उसमें कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड में केवल कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसका फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड होगा तो उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनेगा और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा, ठीक है। और याद रखना है, अगर क्वेश्चन में इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इट इज एज्यूम दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड इज फॉलोड फॉर मेंटेनिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स हम लोग अगर बना रहे हैं तो उसमें हम लोग को क्वेश्चन में ये नहीं पता हो कि फ्लक्चुएटिंग मानना है कि फिक्स्ड लेकर चलना है, तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड लेकर चलेंगे और केवल इच पार्टनर का हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। चलिए, ओके, थैंक यू टू ऑल।